बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो कि आप सब लोग ठीक होंगे। माय नेम इज़ एमन निसार। आई एम स्टूडेंट ऑफ बीएस क्लिनिकल साइकोलॉजी। टुडे माय टॉपिक इज़ सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगी कि इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके साइन क्या हैं और सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता क्या है, इसकी थेरीज़ क्या हैं। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्या है? सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर वो कंडीशन है जहाँ एक पर्सन इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और उसका रिस्पॉन्स करता है सेंसेस के ज़रिए से, लाइक टच, मूव, साउंड एंड मूवमेंट। अगर किसी को सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हो जाता है तो उसकी सेंसेस जो होती हैं वो ठीक से इंफॉर्मेशन को परसीव नहीं कर पा रही होती, उनका रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही होती। इसमें एक सेंस जो है वो भी इफ़ेक्ट हो सकती है। फॉर एग्जांपल हेयरिंग, इसमें मल्टीप्लाई सेंसेस भी जो हैं वो इफ़ेक्ट हो सकती हैं, लाइक हेयरिंग, टच, स्मेल। और नॉर्मल पर्सन जो होता है वो ब्रेन के ज़रिए से अपनी जो इंफॉर्मेशन होता है उसको अच्छे से जो है वो रिस्पॉन्स कर रहा होता है, जबकि जो जिसको डिसऑर्डर होता है वो उसका ब्रेन जो होता है वो ठीक से इंफॉर्मेशन को परसीव नहीं कर पा रहा होता और जिसकी वजह से वो ठीक से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा होता अपनी सेंसेस के ज़रिए से। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर जो है, चाइल्ड हैं, अडल्ट हैं, उनको डिफ़िकल्टी होती है टाइम के साथ इंफॉर्मेशन को रिसीव करने में, रिस्पॉन्स करने में सेंसेस के ज़रिए से। फॉर एग्जांपल लाइट है, साउंड है, टेस्ट है, स्मेल है, साइट है। अब जो है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के साथ बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ जो हैं वो इंक्लूड हैं, लाइक ऑटिज़म, डिस्ग्राफिया वगैरह। लेकिन ज़्यादातर जो है कॉमनली ऑटिज़म को देखा जाता है सेंसरी डिसऑर्डर के साथ। और जब ट्रीटमेंट किया जा रहा होता है तो हमें पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि अडल्ट को या चाइल्ड को जो है वो कौन सा जो है वो डिसऑर्डर है। अगर तो दोनों डिसऑर्डर हैं तो उनको जो है दोनों का ट्रीटमेंट मिलता है। और अगर सेंसरी डिसऑर्डर है तो सिर्फ उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर ऑटिज़म है, ऑटिज़म में रीडिंग राइटिंग का मसला होता है तो उसका जो है वो ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर हम गलत ट्रीटमेंट करते हैं तो वो जो है नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए हमें चाहिए पहले हम आइडेंटिफाई कर लें प्रॉब्लम। आती हैं टाइप्स ऑफ सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। फर्स्ट है सेंसरी मॉड्यूलेशन डिसऑर्डर, सेंसरी बेस्ड मोटर डिसऑर्डर, सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन डिसऑर्डर। फर्स्ट टाइप में ये होता है कि हमारी जो हिस्सी हरकत होती हैं उनको मुनज़्ज़म करने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी आती है। सेंसरी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही होती है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता। सेंसरी सीकिंग क्रेविंग में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। इस डिसऑर्डर में ये होता है कि जो अडल्ट होते हैं या चाइल्ड होते हैं, डिसऑर्डर की वजह से उनको हेयर कट जो है वो उसमें डिफ़िकल्टी हो रही होती है और लाउड म्यूज़िक और टीवी देखना पसंद कर रहे होते हैं, ड्यूरिंग का लेक्चर बात कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा खाने की क्रेविंग हो रही होती है, वो कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं। और इसमें टचिंग टेक्सचर से जो वो है वो अवॉइड कर रहे होते हैं। अब आ जाती है सेंसरी मोटर बेस्ड डिसऑर्डर सेकंड टाइम। इसमें डिफ़िकल्टी होती है बैलेंस को मेंटेन करने में, मोटर कोऑर्डिनेशन में और स्किल परफॉर्मेंस में। इसमें नॉन हैबिचुअल और हैबिचुअल जो है मोटर टास्क दिए जाते हैं जिनके ज़रिए देखा जाता है इनके परफॉर्मेंस के स्किल्स को कि इनको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन डिसऑर्डर। इस सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन डिसऑर्डर का मतलब ये है कि आप लोग क्या फ़ील कर रहे हैं, आप लोग क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या टेस्ट कर रहे हैं, क्या स्मेल कर रहे हैं। इंडिविजुअल विद एसडीडी डिफ़िकल्टी हैव प्रॉब्लम डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसरी स्टिमुला। हम लोग स्कूल लाइफ से पढ़ रहे हैं, वी हैव अ 5 सेंसेस लाइक टच, साइट, स्मेल, हेयरिंग, टेस्ट। जब हम लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं तो इसमें प्रोपर्सेप्शन, वेस्टिबुलर इंटरसेप्शन भी आ जाते हैं सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन डिसऑर्डर में। आ जाते हैं सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के साइन और सिम्टम्स। साइन में ये होता है कि अगर इन्हें कोई अचानक से टच करता है तो ये डर जाते हैं, गले लगाने से अवॉइड करते हैं, दरगुजर करते हैं गले लगाने को और हजूम से जो है वो फियरफुल हो जाते हैं। अगर ये दूसरे लोगों के पास खड़े होने से जो है वो अवॉइड करते हैं, गेम खेलना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता। और इसके सिम्टम्स ये हैं डिफ़िकल्टी विद क्लॉथ, इनको कपड़ों में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही होती है, रोशनी इनको बहुत ज़्यादा रोशन लग रही होती है, आवाज़ जो है इनको बहुत ज़्यादा बुलंद लग रही होती है। अगर कोई इन्हें नरम हाथ लगा रहा होता है तो इन्हें लग रहा होता है कि सख्त हाथ लग रहे हैं। इनका बॉडी बैलेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है। इनका जो बिहेव होता है वो प्रॉब्लमेटिक होता है। अगर कोई सडनली हरकत होती है तो इनका जो रिएक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, पुअर होता है।
आ जाती हैं थेरिस ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो होता है वो बच्चों की हेल्प करता है एक्टिविटीज़ के ज़रिए से, इनको सरगर्मियों के ज़रिए से सिखाता है कि वो कैसे लर्न कर सकते हैं चीज़ों को। ये जो है आम तौर पर जो है इनको सेंसरी के मिसाइल से जो है वो दूर रखने की कोशिश करता है, उन मिसाइल से इनको बचाता है। फ़िज़िकल थेरेपिस्ट जो होता है वो एक डाइट चार्ट तैयार करता है डिसऑर्डर जिनको होता है उन बच्चों के लिए। ये एक सरगर्मी होती है जो सेंसरी को इनपुट के मिसाइल के लिए डिज़ाइन की गई होती है। इसमें जो है जंपिंग जैक आ जाता है और इनके खेलने के लिए जगह तैयार की हुई होती हैं जहाँ इनको एक्सरसाइज और एक्टिविटीज़ के ज़रिए सिखाया जाता है। अब आ जाती है सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी। बोथ ऑफ दिस ट्रीटमेंट ऑप्शन आर पार्ट ऑफ सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी। ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिज़िकल थेरेपी जो है इंटीग्रेशन थेरेपी के पार्ट हैं। इसमें ये होता है कि इसमें जो है बच्चों को मुनासिब तरीके से हवास के जवाब देने के तरीके सिखाए जाते हैं, इनको मदद दी जाती है। इनकी मदद करने के लिए ये जो थेरेपीज़ हैं ये डिज़ाइन की गई हैं। इनके तजुर्बात को किस तरह से मुख्तलिफ बनाया जाए और वो किस तरह से मुनासिब तरीके से आम सवालात के भी जवाब दे सकते हैं, इन थेरेपीज़ के ज़रिए से वो सिखाया जाता है इन थेरेपीज़ में कि इनका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है, एक्टिविटीज़ के ज़रिए से किया जाता है, चार्ट डाइट की वजह से किया जाता है और जो है एक्टिविटीज़ जंपिंग जैक वगैरह एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ के ज़रिए से इनका जो है ट्रीटमेंट किया जाता है। थैंक यू सो मच। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, आप लोगों की हेल्प करेगी और प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक कमेंट। थैंक यू सो मच।